जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। बड़ी खुशी की बात है, आज ये स्टूडेंट मेरा शशांक कुमार, जिसका कि आरआरबी बेंगलोर के तहत लेवल 2 में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट पे इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ। अभी जस्ट मेरिट इसका आया है और इसके साथ ही इसका ग्रुप डी में भी फाइनल हुआ है। लेकिन चूंकि ग्रुप डी का ये एग्ज़ाम भी इसके फिजिकल में भी नहीं जाता अगर पहले इसका मेरिट आ चुका रहता लेवल 2 का, तो इस कंफ्यूजन में बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी में चले गए हैं। एनटीपीसी में आते हुए भी रिजल्ट, तो ये कहीं ना कहीं बोर्ड का यहाँ पर कमी है। अगर यही पहले एनटीपीसी का पूरा पोस्ट का क्लियर कर दी रहती तो आज ये नौबत नहीं देखने को मिलती। लेकिन शुक्र ये है कि इसका मेडिकल अभी बचा हुआ है, तो यही अभी हमको ये बता रहा था कि सर मेडिकल देने जाएं कि नहीं जाएं। तो और दूसरा इसका अंदर से भी मन था कि अगर हम मेडिकल क्विट कर जाते हैं, चूंकि लेवल 2 में हमारा फाइनल सिलेक्शन हो ही गया है, तो किसी न किसी एक बच्चे का मेरे कारण से उद्धार हो जाएगा और इसका सहभागी हम बन पाएंगे। तो ये अच्छी बात है और इसकी अच्छी सोच भी है। इसके लिए शशांक को ढेर सारी बधाई और धन्यवाद इस सोच के लिए कि कहीं न कहीं एक बच्चों का इसके वजह से उद्धार हो पाएगा। और दूसरा ये भी एक, जैसे ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है बिहार के, और एज अभी इसका कम ही हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा एज इसका नहीं हुआ है। और तैयारी भी इसका ग्रेजुएशन भी उस समय नहीं हुआ था, इसलिए ग्रेजुएट लेवल का ये फॉर्म नहीं डाल पाया था। +2 लेवल तक में 2019 में जो वैकेंसी आई थी, +2 लेवल का तक का जितना पोस्ट था सब पोस्ट को ये भरा हुआ था। तो अब ग्रेजुएशन भी हो गया है और इससे हम जानना चाहें कि आगे अब जब फाइनल सिलेक्शन एक बार हो गया तो आगे का क्या इरादा है। तो आगे ये अपना पढ़ाई जारी भी रखना चाहते हैं और 2 ऑप्शन इसके पास है। चूंकि अब ग्रेजुएशन भी हो गया है तो चूंकि बिहार स्टेट से बिलोंग करता है तो अच्छी खासी वैकेंसी स्टेट लेवल में भी आने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा सेंट्रल में चूंकि इलेक्शन होना है तो वहां से भी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। तो ये अपनी आगे की तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए और बेहतर करियर भविष्य में बनाने का सोच रहा है। लेकिन हम इससे जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा इसके जर्नी के बारे में कि तुम्हारा पढ़ाई कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और रिजल्ट किस तरीके से तैयारी किए जो कि फाइनली सिलेक्शन हो पाया है। और एक बार और इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि जैसे इसके पिताजी चूँकि संगीत से जुड़े हुए थे और चूँकि पूरा खानदान ही संगीत से जुड़े हुए थे, हम चाहते हैं कि उससे रिलेटेड जानकारी ये खुद दे। लेकिन पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन प्लस अपने जर्नी के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं नवीन सर को धन्यवाद दूंगा कि मुझे मौका दिया है बोलने के लिए। और मेरा नाम शशांक है। मैं पूर्णिया ज़िले के एक छोटे से गांव चंपानगर से बिलोंग करता हूं और मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही रह के तैयारी करता था। और जो सर का बुक आता था मैथ रीजनिंग का वॉल्यूम करके, मैं वही प्रैक्टिस किया करता था और ग्रुप डिस्कशन में मैं ज़्यादा रहता था। और सबसे बड़ी बात है, टाइम मैनेज करने के लिए मैं मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाता था। मॉक टेस्ट से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, बहुत ही गाइडेंस मिला है मुझे। और वीडियो वगैरह जो और सर जो वीडियो डालते थे मैं बार बार रिपीट करके मैं देखता था और सर का प्रेरणा से ही मुझे कहीं ना कहीं ये सफलता मिली है। तो इसीलिए हम सर से मिलने के लिए आए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात था इसमें कि जैसे कि इसका जो सिलेक्शन हुआ तो कट ऑफ से 1 मार्क्स ज़्यादा रहा, कट ऑफ से 1 मार्क्स ज़्यादा। चूँकि संगीत में रुचि पूरे खानदान उसी में लिप्त होने के वजह से कहीं ना कहीं संगीत से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ा रहा। और एग्जाम में भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि जो कि अन्य बच्चों को निश्चित रूप से प्रॉब्लम रहा होगा संगीत से रिलेटेड, और इसका मानना है कि सर मेरे लिए वही टर्निंग पॉइंट रहा। अगर उस क्वेश्चन को हम गलत कर देते या क्वेश्चन वो हम नहीं बना पाते तो कहीं ना कहीं हम इस दौर से बाहर हो जाते। तो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताएगा। ये मेरे पिताजी म्यूजिक से जुड़े हुए हैं और हमारी माताजी है जो है आंगनबाड़ी में है। ये म्यूजिक का जो परंपरा रहा है ये हमारे खानदान से ही जुड़ा रहा है। हमारे दादाजी बड़े पिताजी जुड़े हुए हैं तो उनका प्रभाव हम लोग पे भी कहीं ना कहीं पड़ा है। हम बहुत संगीत से रुचि रखते हैं। और मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा
जब मेरा मेंस का एग्जाम मैं देने गया था, इंदौर मेरा हुआ था, तो वहाँ एक संगीत से जुड़ा ऐसा सवाल था कि जो लड़के संगीत से जुड़े हुए हैं वही उसको बना सकते थे। एक तबले का ताल पूछा था कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। ये बहुत डीपली क्वेश्चन था, जो लड़के संगीत से जुड़े हुए होंगे वो ही जानते हैं। तो इसका सिंपल सा था कि, और मुझे देख के बहुत खुशी हुआ ये सवाल, मुझे उस समय अनुभूति हुआ कि अगर मेरा मेरिट बनेगा तो यही सवाल मेरा रिजल्ट लाएगा। तो इसका आंसर था कि 6 मात्रा होता है दादरा ताल में। तो कहीं ना कहीं ये बड़े लोगों का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है। तो ये पूरा क्रेडिट हम अपने पिताजी, माताजी और सर को मैं देना चाहूँगा। तो सारांश इसके बाद का यही है कि जैसे ये पूर्णिया में रह करके पढ़ाई किया, और निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म का बुक तो वैसे भी उपयोगी है ही, लगातार ये, और उस ढंग से चूंकि उस लेवल को हम मेंटेन रखने का प्रयास करते हैं। जिस तरह का एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा, बहुत बच्चों को इसका फायदा भी मिला। तो जैसे वहाँ पर रहकर, घर पर रह कर के ही ग्रुप डिस्कशन वगैरह करके ये रिजल्ट लाया, तो सबसे बड़ा ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी जरूरी है, या आपको भी इससे सीख, वैसे बच्चे जो कि आर्थिक अभाव के कारण पटना नहीं आ सकते हैं, बाहर रह करके तैयारी नहीं कर सकते हैं, ये एक मैसेज देने का काम किया कि घर पर भी रह करके वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। बस मेहनत में ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक अगर आप मेहनत करते हैं, थोड़ा देर हो सकता है लेकिन सफलता आपके लिए सुनिश्चित है, और सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। और हम लास्ट में एक क्वेश्चन इससे करना चाहते हैं कि अभी लगातार वैकेंसी आना है, और इसमें लाखों ऐसे बच्चे रहे, लाखों से ऊपर, क्या करोड़ से ऊपर ऐसे बच्चे रहे जिसका कि इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि सीट फिक्स था। अब 35,000 वैकेंसी एनटीपीसी का निकला, फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या 1.25 करोड़ थी, तो आखिर फाइनल तो 35,000 बच्चों का ही होना है। उसी तरीके से ग्रुप डी में 1,03,000 वैकेंसी थी, 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए थे। तो इतने सारे बच्चे जो आउट हुए, तो बहुत बच्चे इसमें डिमोटिवेट भी हुए। तो उन बच्चों के तुमको क्या कहना है कि कैसे वो अपना मोटिवेशन बना करके रखें, और कैसे वो लगातार मेहनत करके अपनी सफलता हासिल कर पाए? सबसे पहले जिन लड़कों का कुछ नंबर के लिए रुका हुआ है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो, बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। आप लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ईमानदारी के साथ मेहनत बहुत जरूरी है। हर चीज़ में ईमानदारी मायने रखती है। अगर आप ईमानदारी के साथ किसी भी फील्ड में काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस। चलो शशांक, धन्यवाद। और इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, और हम चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगली बारी आपकी भी हो, और आप मेरे साथ यहाँ बैठ करके, शशांक के बदले में अगले बार आप मेरे साथ बैठ करके इस बात पर डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।